हम लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना कैसे लेते हैं। मैम एक्चुअली क्या है, आज का जो दौर है ना, बहादुरी का दौर है। हर आदमी अपने आप को बहादुर दिखाना चाहता है कि मैं बहुत संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। अब मुझे बताइए, आपने कोई किस्सा या कहानी सुनी है कि एक राजा बहुत बहादुर था पर उसने कोई युद्ध नहीं जीता? सुना है कभी ऐसा? बहादुर होने के लिए ज़रूरी क्या है? युद्ध कि आपको जीतना। युद्ध जीतें। हुँ। युद्ध जीतने के लिए ज़रूरी है आप युद्ध लड़ें। युद्ध लड़ने के लिए ज़रूरी है कोई दुश्मन हो, तो पहले हम दुश्मन बनाते हैं, फिर उनसे युद्ध लड़ते हैं, फिर बताते हैं कि हम बहादुर हैं। दुनिया की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं नहीं, जितनी उन्होंने बतानी शुरू कर दी, जितनी हमने पैदा करनी शुरू कर दी। मैं उदाहरण देके बताता हूँ आपको, सिद्ध करके बताता हूँ इस बात को। हम पहले प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं एक्चुअली। अच्छा बताइए, बॉलीवुड में उसका कारण है ना, नायक होने के लिए, बहादुर होने के लिए कोई तो परेशानी हो लाइफ में। अच्छा मुझे बताइए, बॉलीवुड में ज़्यादातर फ़िल्में किन मुद्दों पर बनती हैं? किसी को हीरो दिखाना है, तो हीरो कोई समस्या सॉल्व करेगा तभी तो हीरो बनेगा। तो हमारे यहाँ हीरो क्या करता है? पहले भ्रष्टाचार दिखाया जाएगा, उस भ्रष्टाचार से कौन लड़ता है? हीरो। या गरीबी दिखाई जाएगी, गरीबी हमारी समस्या है, तो गरीबी से कौन लड़ता है? हीरो। या फिर आतंकवाद दिखाया जाएगा, आतंकवाद से कौन लड़ता है? हीरो। आपने कभी गौर किया है, हॉलीवुड में ना तो बहुत ज़्यादा गरीबी है, ना बहुत ज़्यादा आतंकवाद है, और ना वहाँ भ्रष्टाचार है, तो उन्हें भी अपने हीरो बनाने थे। तो बताइए ज़रा, उन्होंने हीरो बनाने के लिए क्या किया? उन्होंने एक समस्या पैदा की कि दूसरे ग्रह से एलियंस आएंगे और वो धरती पे कब्जा कर लेंगे, और फिर उन एलियन से हीरो लड़ रहा है। बताइए कहां से आने वाले, कोई एलियन आ रहा था क्या? कोई दूसरे ग्रह से लड़ रहे हैं, पर क्या करें, उन्हें भी तो अपने हीरो बनाने हैं। तो हीरो बनने के लिए कोई ना कोई समस्या, परेशानी होनी जरूरी है, और आज के दौर में हर एक को हीरो बनना है। अब अगर आप मुझसे पूछ लें कि अमर सर आप कैसे हैं, और मैं कहूं मैम शानदार, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, तो आप सोचेंगे यार इनकी जिंदगी में तो कोई संघर्ष नहीं है, ये किस बात का हीरो। तो पहले मैं ये बताऊंगा, लड़ रहा हूं हालात से, गुजर रहा हूं मुश्किलों के दौर से, महम जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है। फिर मैम को लगेगा यार ये कोई बहादुर आदमी है, ये देखो इतने बुरे हालात से लड़ रहा है, जबकि जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि हमने जीवन के प्रॉब्लम्स के मामले में, हम मैम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के अजय देवगन हैं। वो आपने एक सीन देखा उसमें, वो एक अमरूद वाले के पास जाता है, उसको गिफ्ट देना होता है, हीरोइन को, कंगना रनौत है शायद वहां पे, तो उसके पास और कुछ होता नहीं। वो पूछता भाई ये अमरूद कितने का है? तो बोलता है 10 पैसे का। अब उसको 10 पैसे का गिफ्ट नहीं देना था, वो तो अमीर आदमी है। तो बोलता नहीं नहीं यार, तू ये सोच कि ये इलाहाबाद का अमरूद है, अब बता कितने का है? वो बोलता है जी 50 पैसे का। बोले नहीं, ये सोच कि इलाहाबाद में केवल एक ही पेड़ है इस अमरूद का, अब कितने का हुआ? बोलता है जी 10 रुपए का। बोले तू ये सोच कि ये अंतिम अमरूद बचा हुआ है इस धरती पे प्रजाति का, अब कितने का? वो बोलता है जी 10,000 का। फिर वो 10,000 रुपए में देकर उस अमरूद को खरीदता है और गिफ्ट देता है। हमने 2 कौड़ी की परेशानियों को, 2 कौड़ी की समस्याओं को हम पहले 10,000 की बनाते हैं, उन्हें बड़ा बनाते हैं, फिर दुनिया को ये सुनाते फिरते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कतें हैं, ताकि दुनिया को लगे कि भाई इस आदमी की ज़िंदगी में तो बड़ी दिक्कतें हैं, ये बहुत मेहनती, बहुत संघर्षशील आदमी है। एक शेर है, पर मुझे उम्मीद है आपकी जो ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस कहूँगा अब तो मैं, बड़ी शानदार सुनने वाली है। तो मुझे ये शेर बहुत पसंद है, मुश्किलों के साथ हमने कि सोचा ये था, वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे, अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है, और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है, इतनी परेशानियां थी नहीं, इतनी समस्याएं थी नहीं, जितने हमने उनके गुणगान गा दिए, जिनके जितने उनके गीत गा दिए। तो हम लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी बनाते हैं मैम, जो मुझे समझ में आता है, हम तमाम सारा दिन हर वक्त सिंप्लिसिटी की बात करते हैं, पर सच्चाई ये है मैम कि सिंप्लिसिटी के लिए कोई पे नहीं करता, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ही पे किया जाता है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कभी कई बार नोटिस किया होगा, आप मोबाइल रिपेयर कराने जाती हो या कोई भी चीज़ रिपेयर कराने जाती हो, तो आप उसको जब डाल देते हैं, मोबाइल में कुछ खराबी आ गई, तो आप उससे कहते हैं भैया मोबाइल ठीक कर देना, तो कब, कितने दिन का समय देता है, कब आना? 1-2 दिन का। 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन? हुँ। सच में आपको लगता है कि वो 3 दिन लगेंगे उसे ठीक होने में? कितना हुँ, टाइम लगता है? थोड़ा ही टाइम लगता है उस 10 टाइम पे मिनट, रहते 20 हैं। मिनट, हार्डली आधा हुँ, घंटे का काम है। फिर हुँ। उसने ये क्यों नहीं कहा कि आधा घंटे बाद ले जाना मैम? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर आधे घंटे में ही ठीक करके दे दूँगा और ₹500 माँगे, तो मैम ₹500 देंगी नहीं। मैम कहेंगे, "अरे!
15 मिनट के काम के 500 रुपए। एक्चुअली आप समस्या के 500 रुपए नहीं दे रही, आप कॉम्प्लेक्सिटी के 500 रुपए दे रही हैं। जब वो 3 दिन बाद कहेगा अरे मैम इसमें तो थोड़ी और दिक्कत है, आप 2 दिन और रुक जाओ, तब आपको लगेगा यार कोई बहुत बड़ी समस्या थी। हम सिंप्लिसिटी का पे नहीं करते, एक्चुअली हम डायलॉग बाजी तो मारते हैं सिंप्लिसिटी की। आप ही किसी व्यक्ति के पास चले जाओ, चलिए मेरी जिंदगी में कोई समस्या चल रही है, आपकी जिंदगी में दो समस्या चल रही है, आप 2 लोगों के पास जाइए। एक आपसे बोलता है कि मैम कुछ नहीं करना, सुबह उठिए, सूर्य को जल दीजिए, सूरज को जल दीजिए और अपने माता पिता के पैर छूइए, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के पास जाइए, वो बोलता है मैम सूर्योदय से पहले 4 बजे से पहले सुबह ठंडे पानी में नहाकर उत्तर की तरफ मुंह करके पीपल के 4 चक्कर काट के काले कुत्ते की पूंछ में सफेद धागा बांधना, सब ठीक हो जाएगा। बताइए आप 2000 रुपए किसको देने वाले हैं निकाल के? आप बड़ा किसको मानने वाले हैं? जो ज़्यादा दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स को। सॉल्यूशन तो दे रहे एक्चुअली हैं। सिंप्लिसिटी की वैल्यू नहीं है, सिंप्लिसिटी को कोई पूछ नहीं रहा, तो हम सिंपल होना बड़ा मुश्किल, सिंपल होना तो बड़ा चैलेंजिंग काम है इस दुनिया में। जितने आप कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे उतने लोग आपको लगेगा यार नहीं बड़ा आदमी है यार, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। तो हमने इस चक्कर में, इस फैशन में, आई वुड कॉल इट फैशन, इस फैशन में अपने जिंदगी को इतना मुश्किल बना लिया, इतना चुनौतीपूर्ण बना लिया कि हमारा आदमी परेशान। वो एक गाना था ना, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब हर आदमी परेशानी लेके घूम रहा है, हर आदमी चुनौती लेके घूम रहा है, ताकि दुनिया को बता पाए कि मैं बहुत बड़ा हूँ भाई, बहुत संघर्ष है मेरे जीवन में, जबकि इतना है नहीं किसी के जीवन में जितना हम बता रहे हैं।